अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और हम सब चाहते हैं पाकिस्तान की जीत हर मैदान में, चाहे खेल का मैदान हो, तरक्की का मैदान हो, रूल ऑफ लॉ का मैदान हो। आप देख रहे होंगे कि मैं एक बार फिर पाकिस्तानी किट में हूं और ना कोई क्रिकेट मैच है आज, ना ही कोई ऐसा लम्हा है कि जिसकी वजह से मैं ये शर्ट दोबारा पहनूं। लेकिन यकीन कीजिए, ये शर्ट पहनने पे मैं इस वजह से मजबूर हुआ हूँ, या इस मैसेज देने के लिए मैं इस वजह से मजबूर हुआ कि जब से कल से मैंने ये खबर सुनी है, मुझे यकीन कीजिए कि बिल्कुल बेचैनी सी है और एक ऐसी कैफियत है कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ख़ुसूसन मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम जो हमारे मीडिया मालिकान हैं, जो वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो उनके रहनुमा हैं, कि मेरा ये जो मैसेज है, एक अदना सा पाकिस्तानी हूँ कि जिसने एक वाक़या हुआ, मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता दूँ। अगर सुहेल आफरीदी जो नए मुंतखब वज़ीर आला साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको नहीं पता, तो एक छोटा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं कि एक छोटी सी मेरी एक एफर्ट को पाकिस्तानियों ने किस कदर सराहा कि उसके बाद से मैंने महसूस कर लिया कि अब मैं उनकी मोहब्बतों का मकरूज हूं। गो कि मैं 15-20 साल से यहाँ यूके में चैनल्स पे करंट अफेयर्स पे बात कर रहा हूं, और अपने महदूद दायरा कार में रहते हुए जितनी मेरे में सिक्कत है, मैं हमेशा पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए बात करता रहा हूं। लेकिन जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में मेरे साथ वाकया पेश आया और मुझे कहा गया, यही मैंने शर्ट पहनी हुई थी, इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा था, और मुझे कहा गया जी आप ये शर्ट को ढांप लें। उनकी जो भी वजूहात थी, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। इस सारी चीज पे मैंने स्टैंड लिया। अगर मैं चाहता, पैसे खर्च करके गया हुआ था, जैकेट पहन के बाकी मैच देखता रहता, ना मुझे उस वक्त कोई पाकिस्तानी देख रहा था, ना उस चीज की कोई तशहीर होती कि ये देखे कितना ऐसा पाकिस्तानी निकला कि इसको कहा गया कि ढांप लो और इसने अपनी शर्ट ही ढांप ली है। कोई मुझे देख नहीं रहा था, कोई मुझे चेक नहीं कर रहा था। अगर मैं सारी बातें उनकी मान लेता तो कोई मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं होता कि मैं कोई बाइस इल्जाम जो है कोई चीज मेरे के ऊपर साबित होती कि आपने गलत किया है। लेकिन मैंने स्टैंड ले लिया। मेरे अंदर जो पाकिस्तानी एक जज्बा, और मैं ये नहीं कहता कि और किसी में ये सूरत हाल नहीं है, सब में जिन्होंने मुझसे मोहब्बत उस वक्त की, पजीराई की, मैं समझता हूं कि मुझसे 1000 गुना उनमें वो पाकिस्तानियत थी जिसकी वजह से उनको मेरा ये छोटा सा एफर्ट पसंद आया। तो जैसे ये खबर बाहर निकली कि पाकिस्तानी ने उस शर्ट को ढांपने से इनकार कर दिया और मैच से वो चला गया, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा चैनल नहीं था जिसने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। मॉर्निंग शोज हों, न्यूज बुलेटिन्स हों, स्पोर्ट्स शोज हों, सब में मुझे बुलाया गया और मेरी हौसला अफजाई की गई। और तमाम जो पाकिस्तानी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मुझे एक बहुत बड़ा हीरो करार दे दिया गया। हालांकि अब भी मैं कहता हूं कि मेरा कोई ऐसा बड़ा ऐसा काम नहीं था, लेकिन वजह यह थी, मुझे पाकिस्तानियों से प्यार इस वजह से मिला कि एक मेरा छोटा सा जो एफर्ट था कि बाहर ग्राउंड में हजारों इंडियंस हैं, इंग्लैंड के तमाशाई, ये तनहा पाकिस्तानी जो है वो अपने पाकिस्तान की शर्ट के लिए जो है इनसे तकरार कर रहा है, इनसे जिसे कहता है ना मुतक्का लगा के बैठा हुआ है, सर लगाया हुआ है इसने। लेकिन ये देखें, एक किट है, पाकिस्तान के खिलाड़ी इसे पहनते हैं, ये इवन झंडा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से इसकी इज्जत है। इस कपड़े, ये आम कपड़ा नहीं रह गया ना, क्योंकि ये निस्बत हो गई पाकिस्तानी टीम से, इस वजह से इसकी इज्जत है। और इसी वजह से, इस इज्जत की वजह से मैंने वहां पे स्टैंड लिया। तो जब से मैंने सुना सुहेल आफरीदी साहब, और सुहेल आफरीदी साहब, एक चीज मैं ये भी आपको बताता चलूं कि मैं कोई टाउट सहाफी नहीं हूं, मैं सहाफत करता हूं पाकिस्तान के लिए। और इसको मैंने अब यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी, जब से मेरे साथ वो वाकया हुआ, मैंने वो शुरू किया। तो मकसद मेरा यह है कि मैं वकालत नहीं करूं, सहाफत करूं, टाउटगिरी नहीं करूं। जब आपको नामजद किया गया इमरान खान साहब की तरफ से, तो और जो फिर DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, रिकॉर्ड उठा के देख ले, मैंने उसकी भरपूर मजम्मत की। और जो भी जहां भी हमारे सिपा सालार साहब हैं,
DGISPR साहब हैं, वो मुदाखलत करते हैं पाकिस्तान की सियासत में, चाहे 8 फरवरी हो और या ये आप वाला जो वाकया हो, उसकी मैंने भरपूर मजम्मत की है और उनको यही गुजारिश की है कि आप वही फोकस करें कि जो आपको आईनी तौर पे पाकिस्तान ने आपकी ड्यूटी लगाई है। हुकूमत बनाना, कौन वजीर आला होगा कौन नहीं होगा, वो पार्टी का काम है जो वहां उस सूबे में अक्सरियत में है। इवन वजीर आजम भी जिसको अवाम वोट दे उसका हक बनता है कि वो वजीर आजम बने। इस वजह से मैं जो इकदामात होते हैं GHQ में, पार्टी बनाना, पार्टी तोड़ना और पर्चे बना देना, पर्चे हटा देना, NRO दे देना, ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं इसके सख्त मुखालिफ हूं और जब तक आखिरी सांस है, या तो मैं ये भी गुजारिश करता हूं कि या तो हमारे फौजी सरबराहान आके कह दे कि बस एक मार्शल लॉ लग गया है, कानून ही मुअत्तल हो गया, तो फिर भी मैं चुप हो जाऊं। ये जो झूठ है कि कहा जाता है कि हमें सियासत में ना घसीटो और सियासत में भी पेश है, इसकी मैंने हमेशा मजम्मत की। तो मैंने जल्दी से मुख्तसर बात कर दूं कि मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते हैं तो वो खत्म शुद्ध, इमरान खान को अब रगड़ा लगेगा, तहरीक इंसाफ को अब कलअदम करा दिया जाए। मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं और ना मैं उन लोगों में हूं कि तहरीक इंसाफ के गुण गाता रोड इतना बड़ा ये जो वाकया मेरे नजदीक है उसके ऊपर वो बिल्कुल खामोश है। दोबारा उसी इशू पे आता हूं सुहेल आफरीदी साहब, अब मैं गुजारिश करूंगा डायरेक्टली आपसे और अब मैं चाहूंगा तमाम जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या कोई भी मीडिया का कोई वर्कर है, मेरी इस गुजारिश को उन तक खुदारा पहुंचा दें। मैं एक अदना सा पाकिस्तानी फैन, हजारों मील दूर पाकिस्तान से, इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर से आपसे मुखातिब हूं। अच्छा सुहेल आफरीदी साहब, आप आते साल ही अपने जब दफ्तर आए ना, वो एक सरकारी दफ्तर था, सरकारी दफ्तर है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर कई वुज़रा आला पहले आए, आप आए हैं और उसके बाद भी कई आएंगे। तो और वहां पर पहले से पाकिस्तानी परचम पीछे, जैसे गंडापुर साहब की तस्वीर आप देख रहे होंगे, वहां पे मौजूद था। हाँ, कोई चीज वहां पे मौजूद ना होती, आप अपनी पार्टी का झंडा लगा लेते, वो एक अलग बात थी। एक झंडा पाकिस्तान का वहां पे मौजूद था, वो उस झंडे को बिल्कुल हटा देना और एक छोटा सा झंडा आपने मेज पे रख के आप कह रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, तो ये मुझ को और मुझ जैसे तमाम जो पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले हैं उनको ये कबूल नहीं है। आफरीदी साहब, आपने अडियाला के सामने कहा कि जी सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है। आपके ये अल्फाज जो हैं वो और जो आपने अमल किया उससे टकरा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि आप वो झंडा जो पाकिस्तान का बदला गया है, तहरीक इंसाफ के झंडे, कल भी मैंने कहा आप 1000 झंडे पेंट लगा लें, जैसे वो मरियम साहिबा ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाली अपना वो पहना था ना, वो एक कमीज पहनी थी, आप इमरान खान की तस्वीर पहन लें, आप झंडे का परचम बनवा के अपना लिबास जो है वो जेबतन किया करें, या पूरी 4 दीवारी आप घूम दें, उसमें भर दें जो है वो तहरीक इंसाफ के झंडों से। हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, आपकी पार्टी जीती है, आप उस पार्टी के वजीर आला हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान के झंडे को जो आपके उधर पीछे पड़ा होता है उसको हटा के नया कोई आप तहरीक इंसाफ का झंडा लगा देना, तो ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आप इस गलती को, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपसे ज्यादा मुहिब वतन हूं, यकीनन आपकी कुर्बानियां, आपका जो जज्बा होगा वो कई पाकिस्तानियों से यकीनन वो कम नहीं होगा, लेकिन एक अदना सी एक सोच हम आपके गोश गुजार करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का झंडा है, निशानी है भाई। इसकी सरबुलंदी के लिए दुनिया में लोग तगोदो, खेल के मैदान हो या बॉर्डर के ऊपर हो, इसकी सरबुलंदी के लिए लोग जाने देते हैं, एफर्ट्स करते हैं, फिर उस जान की कुर्बानी के बाद उसी झंडे में तदफीन होती है उनकी, उसमें दफन होना वो अपने लिए एक बहुत बड़ी सादत समझते हैं। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से आपने उस दिन तकरीर की, अरशद शरीफ शहीद को भी पाकिस्तानी झंडे में लपेट कर दफन किया गया, तो ये आम कोई वो कपड़े का टुकड़ा नहीं था आफरीदी साहब कि उसको उठा के कोई और आपने रख दिया।
یہ آپ نے ہم تمام جو پاکستانی ان کی بہت دل آزاری کی ہے، چوٹ لگائی ہے ہمیں. اس کی جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کی تصحیح کر لیں. میں ان صحافیوں میں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو تنقید برائے تنقید کرتے رہیں گے، ان کا کام ہوگا. جو دھڑے بٹے ہوئے ہیں صحافیوں کے وہ بٹے ہوئے ہیں، بٹا رہنے دو. لیکن میں اپنے ایک صدق کے دل سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس جو بھی ایک غلطی کہہ لیں، حماقت کہہ لیں، جو بھی ہے اس کو بہتر کریں اور پاکستان کا جھنڈا اسی طرح شایان نشان انداز سے. ہو سکتا ہے آپ کی بلڈنگ کے اوپر بہت بڑے جھنڈے لگے ہوں، لیکن ایک جو سیٹنگ ہے ایک سرکاری دفاتر میں جو پہلے سے موجود تھی نہ ہوتا، وہ بالکل خالی ہوتا، آپ نے جھنڈے لگا لیے، کوئی محسوس ہی نہ ہوتا. لیکن وہاں پر ایک وجود تھا پاکستانی جھنڈے کا، اس وجود کو آپ نے ختم کیا ہے. آپ اس کو آسان نہ سمجھیں اور اس پر یہ کہہ کے کہ سب سے پہلے پاکستان، اس سے کہہ کے یہ کام ختم نہیں ہوتا. اور یقیناً آپ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ایون یہاں پہ عارف علوی صاحب آپ کے سابقہ صدر، وہ یہاں پہ آئے اور عشق عمران میں وہ بھی ایسے بہک گئے کہ انہوں نے کہہ دیا جی جتنی شہرت عمران خان کو ملی ہے اتنی شہرت تو انبیاء کو نصیب نہیں ہوئی. یہ ان کے الفاظ تھے. یہاں یو کے میں ایک جگہ وہ خطاب کر رہے تھے اور اس بات کے اوپر بھی واویلا اور شور اٹھا. اور میں یقیناً ان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے خود بھی آواز اٹھائی کہ علوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان کو عمران خان ہی رہنے دیں، ایک لیڈر ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاکستانی لیڈروں سے کچھ بہتر جا رہے ہیں کہ 2-2.5 سال سے وہ جیل میں ہیں اور ابھی تک ان کو یہ پلیٹ سلیٹ نہیں گرے. اس پر میں خود ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دوسروں کے نسبت وہ قدرے بہتر ہیں، لیکن اتنے بہتر ہیں کہ وہ انبیاء سے خدا نخواستہ اس کا تقابل کرنا شروع کر دیں. آپ اتنے زیادہ بہک جائیں، اتنا حماقت کر لیں. تو اس پر عارف علوی صاحب نے باقاعدہ معافی مانگی اور کہا کہ میں اس چیز کو جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا. بہت اچھی بات انہوں نے کی. یہی بات میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ عشق عمران میں، عشق تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں کہ گلیاں اور دیواریں رنگ دیں اپنے رنگ میں، لیکن کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جھنڈے سے اس کو ریپلیس کیا جائے کسی اور چیز کو. تو یہ ایک میرا پیغام تھا. گزارش ہے کہ تمام تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب تک پہنچائیں. اور وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد، آپ پتہ نہیں کیا کیا مینڈیٹ یا کیا کیا اقدامات آپ کریں گے، اچھا ہے، اللہ کرے وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں. لیکن ایک سمبولکلی جو ایک قدم آپ نے اٹھایا، اس دفتر، سرکاری دفتر سے ہی وہ پاکستان کا جھنڈا اس کو ہٹا دینا، یہ کل سے میرے وہ دل کو جو ہے وہ بے چینی ہے، کھٹک رہا ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے. تو جتنی بہت خوشی ہوگی، میں آپ کو سلوٹ کروں گا، اپریشیٹ کروں گا، اس طرح نہیں جیسے شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ صاحب کو سلوٹ کیا. دل سے میں آپ کی قدر مزید کروں گا کہ آپ واپس پاکستان کا جھنڈا وہیں پہ لگائیں گے. تو یہ میری گزارش تھی اور کوئی ایسی بات نہیں کہ اس ویلاگ میں بات کروں، کیونکہ ساری باتیں اور وہ بھی کہ آپ ان شہداء کی ضرور قدر کریں کہ جنہوں نے جانیں دے کے بھی جو جھنڈے میں جن کی تدفین ہوتی ہے، اور جب ان کے ورثاء کو جھنڈا پکڑایا جاتا ہے نا تو وہ چومتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بچہ، میرا جو بھی رشتہ دار اس جھنڈے کی سربلندی اس نے کی ہے، اپنی جان دے دی ہے، اور آپ نے وہ جھنڈا ہی غائب کر دیا پیچھے سے. یقیناً حماقت ہوئی ہے، بیوقوفی ہوئی ہے. ایک عشق ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ 100 بار ہو، لیکن ایسا عشق ہمیں بارے میں نہیں ہے کہ وہ عشق حاوی ہو جائے پاکستانیت سے. تو آپ اپنا عشق جاری رکھیں. ہم پاکستانی کے طور پہ سب سے پہلے اول جو پاکستان، جیسے آپ نے تو کہہ دیا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان. تو اس کے تقاضے بھی کچھ ہم پہ واجب ہے کہ وہ پورے کریں. تو یہ میرا میسج تھا ایک بار پھر، اور اپنی یہی خواہش ہے کہ جیسے وہ حدود کی اس ایفرٹ کی طرح وہ اپنی چونچ میں جتنا پانی گرا سکتا تھا آگ بجھانے کے لیے وہ ایفرٹ کر رہا تھا. تو اس سے آگ بجھے گی نہیں بجھے گی، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں تھی. وہی بات میری ہے، ایک ادنا سا صحافی، ایک ادنا سا پاکستانی ہوں. اگر یہ میری بات آپ تک پہنچ گئی بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ
میں اپنا حق ادا کروں، اپنا جو بھی ایک فورم ایک چھوٹا سا ہے اس کے ذریعے آپ تک یہ میسج پہنچانے کی کوشش کروں، اور اللہ کرے یہ میسج آپ تک پہنچے اور آپ پاکستان کا جھنڈا واپس لگائیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ ایک بار مطمئن ہو جائے۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔